हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है आखिर और क्या काम में आएगा? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या काम आएगा? तो हम इसको देख रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो देखिएगा कि यहां पर इसमें स्टैंडर्ड से S आ गया, हाइड्रोजन से H और यहां से E, इसे कहा जाता है C, है ना। एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान लिया गया, इंटरनेशनल लेवल पर ये माना गया है कि हमारे पास में एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक मान लिया गया है कि अगर कोई सेल हमारा है उसमें आधा सेल दे रखा है, आधा सेल कंप्लीट नहीं है, तो इस सेल को जोड़कर हम दूसरा सेल है वो कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट होता है। तो जीरो को कहीं भी जोड़ दीजिए, कहीं भी हटा दीजिए, बराबर होगा, है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये एक परिपथ को कंप्लीट कर देता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है, किसी सेल को कंप्लीट कर देता है। और यहां पर भी इसमें स्टैंडर्ड जो माना गया वो रिडक्शन पोटेंशियल को माना गया है। रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड माना गया है। तो हम एसआरपी की ही यहां पर बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, इसका एक छोटा सा डायग्राम है। डायग्राम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बताइए और इसकी अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी है। तो अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा? हम एक कंटेनर लेते हैं, ये हमारा एक कंटेनर है और इसके अंदर हम एक हाइड्रोजन देने वाले H+ आयन देने वाला सॉल्यूशन डाल देते हैं। आप H2SO4 डाल सकते हो, मैं HCl यहाँ पे काम में ले रहा हूं, तो हम HCl इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ एक सॉल्यूशन डाला जाता है HCl aqueous, है ना। HCl ये क्या देगा? H+ आयन देगा और साथ में क्या देगा? Cl- आयन, H+, Cl-, इसके अंदर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक नलिका डाल देते हैं। एक कांच की बनी हुई नलिका है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से लगा दिया जाता है इसको, और यहां पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने के लिए ये जगह बनी है। जहां से हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। हाइड्रोजन है उसका प्रेशर है वो रखा जाता है 1 बार। pH2 कितना रखते हैं? 1 बार रखा जाता है। हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। और इसके साथ साथ अब हाइड्रोजन गैस है तो गैस का कोई इलेक्ट्रोड तो हो नहीं सकता कि इस प्रकार से सॉलिड फॉर्म में, है ना। हमें सॉलिड फॉर्म में बनाने के लिए हम इसके हाइड्रोजन कहां निक्षेपित हो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हम किसको बोले? अकेली गैस को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो बोल नहीं सकते क्योंकि गैस तो इस प्रकार से घूम रही है। तो इसका इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक यहां पर प्लेटिनम का टुकड़ा लगा देते हैं। चल नहीं रहा है, क्या दिक्कत है? ये हमारा एक प्लेटिनम का टुकड़ा है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस है वो नीचे। प्लेटिनम को क्यों लिया? क्योंकि ये अक्रिय होता है, इनर्ट होता है, अक्रिय, किसी से क्रिया नहीं करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करेगा। क्रिया नहीं करेगा तो हमारा तो वही हाइड्रोजन ही रहेंगे एक प्रकार की। तो ये प्लेटिनम का टुकड़ा ले लिया हमने, तो ये प्लेटिनम का टुकड़ा है इसके अंदर। और इसको कि अब जो भी निक्षेपित होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो किसके थ्रू जाएंगे? तो इसके लिए हम एक वायर को जोड़ देते हैं,
है ना। ये एक वायर जोड़ दिया, ये कंडक्टिंग वायर है, तो इसको हम दूसरे से जोड़ देंगे, दूसरे सेल से, अगर इसको कंप्लीट करना होगा तो, है ना। अब क्या किया है, इसके अंदर जो गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो भरी रहेगी यहाँ पर। तो हमने क्या किया देखिएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार रखा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन रखना है। और H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रखनी है हमें 1 मोलर या 1 मोल पर लीटर। तो इसकी अनुकूल परिस्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेटअप हो गया किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और ये काम में लिया जाता है, इसका अपचयन वो काम में लिया जाता है। तो अनुकूल परिस्थितियां, इसकी अगर अनुकूल परिस्थितियां पूछी जाती है तो आपसे, तो क्या लिखोगे, पहला H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी ली जाती है, 1 मोलर ली जाती है ना, 1 मोलर या मोल पर लीटर। दूसरा, यहां पर जो H+ आयन दे रखा है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो लिया जाता है वो लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस यहां पर टेम्परेचर लिया जाएगा, और इसको अगर आप केल्विन में चेंज करते हो तो आप केल्विन में चेंज करना आता है। केल्विन इक्वल टू क्या होता है, 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस, है ना। जोड़ दीजिएगा कितना बन जाएगा, 273 प्लस में 25, तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। तो केल्विन पैमाने में इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। और थर्ड है वो प्रेशर है, प्रेशर यहां पर लिया जाता है, हाइड्रोजन का दाब है वो 1 बार लिया जाता है। तो ये अनुकूल परिस्थितियां होगी। और यहाँ पर प्लेटिनम का टुकड़ा है वो यहाँ निक्षेपित हो जाए हाइड्रोजन गैस, उसके लिए लिया जाता है। अब इस सेल की खास बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम इसको एक बड़ा सेल बनाना चाहें, मतलब कि जिसमें एनोड भी हो और कैथोड भी हो, तो अगर हम एक सेल और जोड़ देते हैं इसके साथ में, है ना, कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं, जोड़कर देखते हैं। ये सेल लिया और यहां पर ये हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दी, यहां पर प्लेटिनम का टुकड़ा लगा दिया ये, और इस कंडक्टिंग वायर को यहां से जोड़ दिया। तो ये हमारा एक सेटअप हो गया, एक सेल बन गया इस प्रकार का कि ये वाला एनोड हो जाएगा और ये वाला कैथोड हो जाएगा, है ना। तो एक पूरा सेल बन गया हाइड्रोजन। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या होगी, तो वो हम देख लेते हैं। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, देखिएगा H+ आयन था, है ना, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। हाइड्रोजन गैस जैसे प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी। तो हाइड्रोजन गैस थी हमारे पास में H2 गैसीय स्टेट में, और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी और ये क्या बना लेगी 2H+, एक्वस में चला गया, ये देखिएगा H+ आयन, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां से बाहर निकल जाएंगे, है ना। इसको हम थोड़ा सा इस साइड में लिख लेते हैं, है ना। जैसे H2 ये बन जाएगा H2 गैसीय फॉर्म में, और ये 2H+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस में। तो ये हमारी एनोड पर एक रिएक्शन होगी। अगर हम इसका इलेक्ट्रोड विभव लिखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, 0 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव क्या रहेगा, E,
H2 से H प्लस, ये बन जाएगा। और इसका इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। रिएक्शन 8 कैथोड पर अगर रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन 8 कैथोड पर रिएक्शन क्या रहेगी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगी। 2H प्लस आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, जस्ट उल्टा लिख दीजिए इसको, है ना। किसी भी एक समान प्रकार के इलेक्ट्रोड के लिए हम ये लिख सकते हैं मेटल के लिए। तो ये H2 गैस। अब देखिएगा कि अगर हम इसके लिए सेल का निरूपण करना चाहते हैं तो सेल का निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा। यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है और इस प्रकार से हम अगर इसको लिखना चाहें तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, H प्लस से H2। इसमें सेल का निरूपण क्या रहेगा, सेल का निरूपण ये रहेगा कि H2 साथ में एक इलेक्ट्रोड आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोड है ये, और H प्लस, ये बन गया। तो ये गैस से एक्वस में। लेकिन अब ये गैस निक्षेपित किस पे हो रही है, इलेक्ट्रोड तो है हमारा, लेकिन ये इलेक्ट्रोड है किसका, तो इलेक्ट्रोड किसका था, ये प्लेटिनम का था, प्लेटिनम का लिया है। तो यहां पर लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में लिख देंगे प्लेटिनम, इस प्रकार से। और अगर राइट साइड वाला है तो क्या लिखेंगे, कैथोड पर क्या होगा कि ये बनेगा हमारा H प्लस आयन है वो चेंज हो रहा है H2 में, ये एक्वस से ये गैस में, और यहां पर प्लेटिनम आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये बन जाएगा हमारे पास में। अब अगर संपूर्ण अभिक्रिया अगर हम इसकी देखते हैं तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या रहेगी, संपूर्ण अभिक्रिया दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, दोनों सेल को वैसे डायरेक्ट अगर आप लिखते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो H2 गैस, या फिर इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए अगर हमें इसका निरूपण लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वाली साइड में, और राइट वाला है तो राइट वाली साइड में प्लेटिनम लगा देंगे। ये ध्यान रखना है, कैथोड के लिए सबसे राइट में लगेगा, सबसे लेफ्ट में लगेगा। ये सबसे जो भी हमने इलेक्ट्रोड अक्रिय इलेक्ट्रोड लिया वो सबसे लास्ट में, सबसे आगे की ओर और सबसे पीछे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर सबसे आगे की ओर लगाया क्योंकि लेफ्ट साइड में था, और ये सबसे राइट साइड में तो सबसे राइट में लगा दिया। अब इनको दोनों को अगर लवण सेतु से जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये प्लेटिनम H2 गैस और ये H प्लस एक्वस, ये लवण सेतु लगा दीजिएगा H प्लस एक्वस H2 गैस और ये प्लेटिनम। इस प्रकार से हम इसका निरूपण है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं।